अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। ये दोहे में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। ये संदेश है कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। दूसरी ओर वे बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखते। अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेता है भगवान? भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे अपने विश्वास और भक्ति को मजबूत कर सके। जब अच्छे लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो वे अपने भगवान पर और अधिक भरोसा करने लगते हैं। इससे उनकी आस्था और भक्ति बढ़ती है। बुरे लोगों को क्यों कुछ भी देता है भगवान? भगवान बुरे लोगों को भी कुछ देते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्त हो सके। जब बुरे लोग भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, तो वे अपने बुरे कर्मों को छोड़ने लगते हैं। इससे उनके जीवन में सुधार होता है। इस दोहे से हमें क्या सीखना चाहिए? इस दोहे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसके मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अच्छे काम करते हैं, तो भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमें हमेशा अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें बुरे कामों से बचना चाहिए। बुरे कामों से हमें केवल दुख और कष्ट ही मिलता है। जब हम बुरे काम करते हैं, तो भगवान हमें अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। कुछ उदाहरण। इस दोहे के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपने भगवान पर भरोसा रखता है और अपने विश्वास को मजबूत करता है। अंत में वो अपने कठिन समय से बाहर निकलता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे धन और प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन वो अपने बुरे कर्मों के कारण कभी भी खुश नहीं होता। वो हमेशा अपने पापों से पीड़ित रहता है। निष्कर्ष। इस दोहे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। जब हम अच्छे काम करते हैं, तो भगवान हमें हमेशा अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्म जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। ये दोहा जीवन में दो प्रकार के लोगों के महत्व को बताता है। एक व्यक्ति वह है जो हमें मार्गदर्शन करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। दूसरा व्यक्ति वह है जो हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण का प्रतीक है एक ऐसे व्यक्ति का जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। वो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्ण का प्रतीक है एक ऐसे व्यक्ति का जो हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, भले ही हम हार के कगार पर क्यों ना हो। इस दोहे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सके। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें दूसरों के साथ हमेशा दया और करुणा से पेश आना चाहिए। कुछ उदाहरण। एक व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा शिक्षक, एक सलाहकार या एक मार्गदर्शक हो सकता है जो उसे सही दिशा में ले जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा दोस्त, एक परिवार का सदस्य या एक प्रियजन हो सकता है जो उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। निष्कर्ष। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति हमें मार्गदर्शन करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। दूसरा व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ऐसे लोगों की उपस्थिति हमारे जीवन को बेहतर और अधिक सार्थक बनाती है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ये दोहा एक रहस्यमय संदेश देता है। ये कहता है कि हम जो भी करते हैं, वो हमारे इच्छाओं से निर्धारित होता है, लेकिन अंततः जो होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पहला दोहा कहता है कि हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, वो हमारी इच्छाओं से निर्धारित होता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, वो हमारे अपने विचारों और इच्छाओं पर आधारित होता है। दूसरा दोहा कहता है कि अंततः जो होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। भगवान हमारे जीवन में सब कुछ नियंत्रित करते हैं। वे हमारे निर्णयों और कार्यों के परिणाम निर्धारित करते हैं। तीसरा दोहा कहता है कि अगर हम भगवान की इच्छा का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
जब हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए सब कुछ संभव बना देते हैं। इस दोहे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अपने इच्छाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने निर्णयों और कार्यों में भगवान की इच्छा का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक सफल व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे भगवान से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में खुशी और शांति पाना चाहता है, उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और दयालु और करुणामय होना चाहिए। उसे भगवान से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में खुशी और शांति पा सके। निष्कर्ष, ये दोहा हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे इच्छाओं और भगवान की इच्छा के संयोजन से होता है। अगर हम अपने इच्छाओं को भगवान की इच्छा के अनुरूप रखते हैं तो हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और खुशी और शांति पा सकते हैं। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। ये दोहा दो महत्वपूर्ण बातों को बताता है। खुद पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरों पर भरोसा करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें हमेशा अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हम उनके शब्दों और कार्यों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कोई हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने निर्णयों के लिए तैयार रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। पहला दोहा कहता है कि खुद पर भरोसा करना ताकत देता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा दोहा कहता है कि दूसरों पर भरोसा करना कमजोरी दे सकता है। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हम उनके शब्दों और कार्यों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कोई हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने निर्णयों के लिए तैयार रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। तीसरा दोहा कहता है कि लोग अक्सर दूसरों की गलतियों को याद रखते हैं, लेकिन उनकी सफलताओं को नहीं। जब हम गलत होते हैं तो लोग अक्सर हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या गलत किया है, लेकिन जब हम सही होते हैं तो लोग अक्सर हमें याद नहीं रखते हैं। इस दोहे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा अपने निर्णयों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी सफलताओं को भी याद रखना चाहिए। कुछ उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो एक रिश्ते में है, उसे अपने साथी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसे ये भी याद रखना चाहिए कि वो हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जो एक गलती करता है, उसे उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। ये दोहा एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये कहता है कि भगवान हमेशा हमसे बात करते हैं, लेकिन हम उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहला दोहा कहता है कि भगवान हमेशा हमसे बात करते हैं। वे हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। दूसरा दोहा कहता है कि हम अक्सर भगवान की बातों को अनसुना कर देते हैं। हम अपने इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हम भगवान की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तीसरा दोहा कहता है कि जब हम गलत काम करते हैं तो हम भगवान की आवाज को सुनने से और भी अधिक दूर हो जाते हैं। हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचते हैं और हम भगवान की चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। इस दोहे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान की आवाज सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। हमें हमेशा भगवान की चेतावनी को सुनना चाहिए। कुछ उदाहरण, एक व्यक्ति जो नशे की लत से जूझ रहा है, वो अक्सर यह सुनता है कि उसे अपने नशे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो अपनी लत के लिए बहुत मजबूर होता है और वो भगवान की आवाज को अनसुना कर देता है।
एक व्यक्ति जो अपने रिश्ते में धोखा दे रहा है, वो अक्सर यह सुनता है कि उसे अपने रिश्ते को बचाना चाहिए, लेकिन वो अपने वासना के लिए बहुत मजबूर होता है और वो भगवान की आवाज को अनसुना कर देता है। निष्कर्ष, ये दोहा हमें ये याद दिलाता है कि भगवान हमेशा हमसे बात करते हैं। हमें हमेशा उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए।